जल्दी जल्दी आ जाइए। 12:45 पे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फटाफट आ जाइए। हिना कह रहे हैं आज समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो हिना मैम। अभी आज क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरह से हम क्वालिटेटिव रिसर्च को देखते हैं, किस तरह से क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च क्या है, इसको अभी समझाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। चलो भाई, अपना टाइम हो गया है क्लास का और अब स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत प्रणाम राहुल जी, बहुत बहुत प्रणाम। तो हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे फ्रेंड्स, और इसको कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, कोई आपका कोई जानकार है अगर अपने ग्रुप में है और वो पढ़ना चाहता है, तो अपना जो चल रहा है ना ऑफर, वो 15 नवंबर तक है, मतलब कल लास्ट डेट है इसका, ये भी बता देना अगर कोई करना चाहता है तो अपने कोर्स में। ठीक है, चलो फ्रेंड्स बात करते हैं। 12:43 हो गया है और 2 मिनट और बाकी शेष है। अभी आ जाने दो क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमारा 12:45 है आज, है ना, तो आ जाने दो। तो एक मूल मंत्र याद रखना, रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं। इसको याद रखना, रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ऐसा है। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। शेख नाजिया जी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और जानते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। आगे कुछ कुछ टाइप्स के बारे में, मेथड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं प्योर रिसर्च के बारे में, या फिर इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। शुद्ध अनुसंधान या फिर मूल या मौलिक अनुसंधान इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखें, प्योर रिसर्च, शुद्ध अनुसंधान, मूल या मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हमें बात करनी है। क्या होती है प्योर रिसर्च, क्या होती है शुद्ध या मूल या मौलिक अनुसंधान, इसको याद रखना। जब भी हम कोई भी थ्योरी का डेवलपमेंट करते हैं, एक कीवर्ड याद रखना, जब हम थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट, अगर हम सिद्धांत को विकसित करते हैं, अगर हम सिद्धांत का विकास करते हैं, तो कौन सी रिसर्च करते हैं, कौन सी रिसर्च करते हैं, सिद्धांत का विकास करते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, तो कौन सी रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। सरली जी गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, टाइम पे ही हैं आप, गुड आफ्टरनून। शिवानी त्यागी जी, तो प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, मूल शोध, मौलिक अनुसंधान या प्योर अनुसंधान किसको बोला जाता है, जिसमें हम थ्योरी का निर्माण या थ्योरी का विकास करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई भाई। प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च किसको बोलते हैं, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा जहां पे हमें, अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, थ्योरी का निर्माण करते हैं, किसी सिद्धांत का विकास करते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक शोध होती है। इसको ध्यान रखना, कोई भी हम सिद्धांत बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं तब। और अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है, अप्लाइड एक व्यवहारिक अनुसंधान होता है, यानी कि जो भी हमने थ्योरी बनाई उसका अगर हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, उसको अगर व्यवहार में लेके आते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है ना। यानी कि देखो, दो चीजें है ना फ्रेंड्स, एक तो हम थ्योरी का विकास करते हैं, ये थ्योरी का डेवलपमेंट हो गया, थ्योरी डेवलप हो गया एक तो, है ना, थ्योरी का विकसित विकास होना। कोई थ्योरी बना दी, कोई भी सिद्धांत बना दिया, तो कौन सी रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है और फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है ना। और अप्लाइड रिसर्च किसको बोलते हैं, जब अगर हम प्योर रिसर्च को क्या बनाते हैं, जो हमने वहां पे भी कुछ भी सिद्धांत बनाया, कुछ भी सिद्धांत का निर्माण किया, अगर उनको हम अप्लाई करते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। यानी कि किसी चीज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, व्यवहारिक अनुसंधान होती है। इस बात को समझे क्या, जो मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हो। राजेश कुमार जी बहुत बहुत प्रणाम। तो क्या कहेंगे, अगर थ्योरी का निर्माण करेंगे तो फंडामेंटल रिसर्च है, अगर उस थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ अनिल जी, मैंने यही बताया है। प्योर रिसर्च उसको बोलते हैं जहां पे हम किसी थ्योरी का विकास करते हैं, थ्योरी का डेवलपमेंट करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च उसको बोलते हैं, या व्यवहारिक अनुसंधान उसको बोलते हैं, जब हम उस थ्योरी को व्यवहार में लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इस बात को समझ में आई।
राजेश कुमार जी ने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या राजेश कुमार जी? तो ये दोनों रिसर्च के बारे में आप समझ में आ गई आपको? सरोज जी गुड आफ्टरनून, समझ में आ गई? ठीक है, थ्योरी का निर्माण होगा, कौन सी रिसर्च होगी? जहां पे थ्योरी का डेवलपमेंट होगा कौन सी रिसर्च होगी बताइए? जहां थ्योरी डेवलपमेंट होगा कौन सी रिसर्च होगी? फटाफट बताइए। प्योर फंडामेंटल रिसर्च। और जहां थ्योरी का अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज होगा तो वो कौन सी रिसर्च होगी? अप्लाइड रिसर्च, ठीक है ना। अब एक चीज और है, थोड़ा सा और ध्यान से समझना। अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है दैट इज एक्शन रिसर्च। जैसे अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये मान लो पूरी अप्लाइड रिसर्च है ना, ये अप्लाइड रिसर्च है, ये अप्लाइड रिसर्च है, ये अप्लाइड रिसर्च है, और अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है एक्शन रिसर्च। कौन सा है? यहीं से समझो सरोज यादव मैम, सही, यहीं से सही है ये। अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है एक्शन रिसर्च। क्या है? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होती है क्रियात्मक शोध। क्या होती है? क्रियात्मक शोध। तो देखो मैं फिर बता रहा हूं, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान वो होता है जिसमें थ्योरी का विकास होता है, थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में यानी कि प्रायोगिक रूप में व्यवहार में लेके आते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च हो गया। और एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है ना। जब किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन करना हो, मैं कुछ शब्द बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन करना हो, इमीडिएट मतलब तुरंत तुरंत एकदम से, कहते हैं ना हम एक्शन लो रे, एक्शन लो। तो एक्शन रिसर्च कब होती है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो कौन सी रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक साइक्लिक रिसर्च होती है। क्या होती है? एक चक्रीय रिसर्च होती है। क्या होती है? एक चक्रीय या साइक्लिक रिसर्च होती है। एग्जाम्पल, अनिल जी कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल कोई भी इमीडिएट सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी भी क्लास में किसी भी कक्षा में कुछ चेंजेस चेंज करने हैं, कोई सिलेबस वगैरह में चेंज या फिर किसी टाइम टेबल में चेंज करने हैं, यानी कि उस तरह की रिसर्च जहां पे आपको कुछ इमीडिएट जरूरत है किसी चीज की। अगर आप लेट करोगे तो कुछ चीजों का लॉस हो सकता है या कुछ चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, यानी कि इमीडिएट सॉल्यूशन की जरूरत होती है कहीं पे भी, तो वहां पे होती है एक्शन रिसर्च, जो अप्लाइड रिसर्च का भाग है। और एक्शन रिसर्च को साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं, चक्रीय शोध भी बोलते हैं, याद रखना। एक्शन रिसर्च को कौन सा रिसर्च बोलते हैं? साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइक्लिक रिसर्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उस प्लान पे, उस योजना पे एक्ट किया जाता है। प्लान एक्ट, फिर क्या किया जाता है? उसको ऑब्जर्व किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, और फिर इसका रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि PAOR, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, इसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है ना। चक्कर चलता है, पहले प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो आपको पूछ लेते हैं कि साइक्लिक रिसर्च में क्या सीक्वेंस है, तो कभी एक्ट को आगे लिख देंगे, कभी पीछे लिख देंगे। याद रखना, पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट आएगा, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। यानी कि प्यार नहीं है ये, PAOR है। क्या है? प्यार नहीं, PAOR, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। ये होता है एक्शन रिसर्च का साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक रिसर्च है ये, चक्रीय शोध है। तो क्या याद रखोगे आप? ये याद रखोगे, प्योर रिसर्च वो रिसर्च होती है प्योर जहां, या फिर फंडामेंटल रिसर्च वो होती है जहां पे थ्योरी का निर्माण, थ्योरी का विकास होता है। अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान वो है जब हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में किसी भी थ्योरी का यूज करते हैं। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध एक चक्रीय शोध है जो अप्लाइड रिसर्च का भाग है, और जो साइक्लिक या चक्रीय होती है क्योंकि उसमें पहले प्लान होता है, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR में चलता है। क्या ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ये बात समझ में आ गई? आ गई ये बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का कोई ये करके दिखाओ। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जिससे मैं बात करूंगा वही रेज हैंड करेगा और उससे मैं इस क्वेश्चन का आंसर लूंगा। पहले आराम से पढ़ दो इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे दी गई सूची में गुणात्मक अनुसंधान डिजाइनों की पहचान करिए। आपको क्वालिटेटिव के बारे में बताना है, तो इसके आंसर ये हैं, ऑप्शंस ये, आराम से पढ़ लो।
सौरभ जैन जी रेज हैंड करिए। सौरभ जैन जी रेज हैंड करिए प्लीज। रेज हैंड कहां से करना है? ये इमोजी सा बना हुआ ना प्लस का निशान, इसको दबा के रेज हैंड करिए फटाफट। हाँ सौरभ जी, इसको अनम्यूट करिए माइक पे क्लिक करके। माइक पे क्लिक करके, माइक माइक का बटन है ना, उस पे क्लिक करके अनम्यूट करिए फटाफट। हेलो हेलो। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? सर आपका आशीर्वाद है सर, आप बताइए। अरे वेल विशेष है हमारी। आप बताइए सौरभ जी, इसका आंसर क्या होगा? सर इसमें जो ऑप्शन है ना, जो जिसका जो पहला ऑप्शन होगा 1, 3 एंड 4, ये होगा सर इसका आंसर। ये आप कह रहे हो 1, 3, 1, 4। 3 और 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यस यस यस। 1, 3 और 4। कितने लोग इस बारे में सहमत हैं? कितने लोग? सब एग्री हैं? वेरी गुड। इसको मैं समझा देता हूं, समझा भी देता हूं अब कैसे होगा ये, ठीक है? बहुत अच्छा, थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छे से किया आपने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मीनाक्षी जी ने रेज हैंड किया है। हेलो मीनाक्षी मैम, हेलो, बोलिए मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया। सर इसे इस तरीके से ले सकते हैं ना कि डेंगू मच्छर हमें काट जाता है और मच्छर के काटने के बाद जो हमें मतलब फीवर वगैरह आता है तो उसका कारण बना मच्छर काटना। हाँ, लेकिन उस तो मच्छर सर को तो नहीं बदल सकते कि हाँ, नहीं, उस मच्छर को नहीं बदल सकते सर जी। बदल सकते, बस उसका हमें कारण ढूंढना है कि किस कारण से हुआ, क्योंकि जी इफेक्ट सर। उसका आ चुका है। तो जी आफ्टर सर। इम्पैक्ट कोई भी रिसर्च करते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, या वो जी कोई भी रिसर्च जो इफेक्ट आने के बाद कारण को ढूंढते हैं, ठीक है? जी जी सर। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं कसम दे दूंगा सबको, अगर किसी को यूं कह दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के आराम से 10-10 बार बोल रहा हूं, और प्लीज अच्छे से समझ लेना, प्लीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? एक भी स्टूडेंट अगर क्लास में ऐसा हो गया ना जिसको समझ नहीं आया, तो मेरा को तो पाप लगेगा, और मैं वो पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। प्लीज, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है मेरी सब स्टूडेंट से, हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं जिससे पूछूं वो आंसर देगा इस रिसर्च का, इस क्वेश्चन का। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ही है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, गुणात्मक अनुसंधान के बारे में है। हिना जी रेज हैंड करिए, हिना जी रेज हैंड करिए और क्वेश्चन के बारे में बताना। हिना मैम, मेरी आवाज आ रही है? फटाफट, टाइम नहीं है खराब करने को 1 मिनट भी। तो आप रेज हैंड करिए हिना मैम, ये जो इमोजी का प्लस का बटन है इस पे क्लिक करिए, और इस पे क्लिक करोगे तो आपको रेज हैंड का दिखेगा। वेरी गुड। हाँ मैम, अनम्यूट करिए, हिना मैम अनम्यूट करिए, जो माइक का बटन है उस पे क्लिक करिए फटाफट, करिए हिना मैम, माइक के बटन पे क्लिक करिए। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो अभी? शिवानी मैम, आप अनम्यूट करिए, शिवानी त्यागी जी। हेलो, हाँ मैम, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सर ठीक हीना अच्छे मैम, हैं। आपने अनम्यूट क्यों नहीं किया भाई? हाँ, कैसे हैं मैम आप? सर बढ़िया है सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। आप एक क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। जी सर। सर हाँ, इसका ना डी आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। कौन कौन इस आंसर से सहमत है? जो सहमत है वो बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या कह रहा है ये? क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछ रहा है, गुणात्मक अनुसंधान के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है रिसर्चर टेंड टू एनालाइज देयर डाटा इंडक्टिवली। वही वाली बात कह रहा है, शोधकर्ता ने अपने डेटा का व्यवहारिक रूप से विश्लेषण किया है। इंडक्टिव वाली बात ही कर रहा है ये, पर्टिकुलर से वाली।
ठीक है ना? जी सर। समझ रहे हो? तो एक तो आएगा ही आएगा, पहला। दूसरा कह रहा है डाटा टेक फ्रॉम द वर्ड्स और पिक्चर, ये भी बात ठीक है, क्योंकि डेटा है शब्दों या चित्रों में ही होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इट अज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है क्या इसमें? नहीं सर। इसमें सब्जेक्टिव होती है, क्वालिटेटिव में क्या होती है? सब्जेक्टिव। हमने पढ़ा था ना? जी सर। तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू शिवानी मैम। कैसे, सबसे ठीक लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा। चलो थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू, वेरी गुड अनिल जी। और देखो भी, एक बात मैं बता देता हूं, आप लोग कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा, इसी तरह से आपको मैं एक एक को टेंटेटिव रखूंगा। यहाँ पे कोई पढ़ाई के अलावा बात नहीं होगी, सीधी बात, नो बकवास। एक एक से टेंटेटिव रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना, बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और इंटरेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन ध्येय है सिलेक्शन। थैंक यू मीनाक्षी मैम, है ना? सिलेक्शन, और सिलेक्शन होता है, देखो इतना जितना टाइम दे रहे हैं ना, वो सीरियसली देना चाहिए कि मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको 10 बार क्लास में बोलता हूँ फ्रेंड्स, कि समझ में नहीं आए तो पूछो, बिल्कुल ओपन सेशन है, जो मर्जी वो पूछो, ठीक है? तो इसलिए कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी मैम, रेज हैंड करिए मीनाक्षी मैम, जल्दी फटाफट। हाँ अनम्यूट करो मैम, आपने पहले अनम्यूट किया था, क्लिक करो फटाफट। हेलो मैम कैसे हैं? मैं सर बढ़िया। मैम क्या आंसर होगा इसका? सर इस थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि ज्यादा स्पीड में मैं पढ़ नहीं पाई इसको, क्योंकि घर में बच्चे आ गए थे मेरे पास। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ लो, अब पढ़ो। सर ए। मीनाक्षी जी का राइट आंसर है ए। कितने लोग इस ए से सहमत हैं? ए से सहमत है तो सब, जब सारे सहमत है तो मैं क्या करूं? आप राइट हैं। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, इसलिए मैंने सर दोबारा सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि मैं आपसे बात भी करी थी कॉल पे। सर आपके बिना मुझे पेपर समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं पहले जानती नहीं थी इस पेपर के बारे में बिल्कुल भी। अच्छा, चलो आपके बाद सर मेरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं सर। मैं रिसर्च के बारे में क्या, मैं सर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी नहीं जानती थी कुछ भी। थैंक यू मैम, आप लोगों का कोऑपरेशन और ये सब अच्छा प्यार है, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। सर आप इतने इजी तरीके से समझाते हैं कि जैसे लगता है कि हम जैसे स्कूल में बैठे हैं। और बस वैसे सर मैं सच बताऊं, बच्चों को क्लास घर से बाहर निकालती हूँ, कमरे से कहती हूँ मुझे पढ़ने दो, कि सर कॉल करेंगे। हाँ, ये यही है, मैं इस क्लास में यही पैदा करना चाह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन की तरह जी है। सर, जी सर, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह लगता है। ये जरूरी है, यही चीज जरूरी है। अब मैं जी यहाँ सर। पे बोलता रहूँ, वहां बाप कोई, फिर क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं होता ना। तो ये बड़ा अच्छा जी लगा। सर। थैंक यू सर आप बस आप जैसे टीचिंग आ जाए मुझे, बस किसी तरह से। बस आ जाएगा मैम, बिल्कुल टेंशन मत करिए। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू सर। अब ये क्या कह रहा है? देखो अभी हमने पढ़ा था कि हमने शुरुआत यहीं से की थी, अगर आपको याद है तो इसी क्वेश्चन में मैंने अभी इसीलिए पूछा। देखो ये क्या शुरुआत की थी, मैंने फंडामेंटल रिसर्च के बारे में क्या बताया था, प्योर रिसर्च के बारे में, कि इसमें सिद्धांत का विकास होता है, ये बात कही थी। जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, और अप्लाइड रिसर्च के अंदर उस थ्योरी को या जो हम लागू करते हैं। ये बात अभी हमारी हुई थी जब लेक्चर अपना स्टार्ट हुआ था। तो अब उस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब हम थ्योरी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, थ्योरी को विकसित करते हैं, कोई थ्योरी का विकास करते हैं, तो कौन सी रिसर्च होती है? फंडामेंटल रिसर्च होती है। अगर उस थ्योरी को हम लागू करते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक शोध होती है। तो यही क्वेश्चन तो है। ये क्वेश्चन को देखिए कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट हैव टू बी प्रमोटेड। कह रहे सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को भरने के लिए मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान प्रारूपों को बढ़ावा देना होगा। अनुप्रयुक्त वही है, अप्लाइड। तो सही बात है, सिद्धांत को बनाने के लिए मौलिक शोध को क्या देना पड़ेगा? बढ़ावा देना पड़ेगा। और व्यवहार को अंतर समझने के लिए अप्लाइड रिसर्च को क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं, बताइए।
और क्यों प्रमोट करना पड़ेगा इसका रीजन दिया है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च है उसमें थ्योरी का निर्माण होता है, बिल्कुल यही कह रहा है, ठीक है ना। एंड अप्लाइड रिसर्च डायरेक्ट है एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी, और वेरी गुड, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च उस थ्योरी को एप्लीकेबल यानी कि वो अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहाँ किस लिए है कि वो थ्योरी को लागू करेगा, अप्लाई करेगा, तो ये इसीलिए इन दोनों को विकसित करना है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो सही ए को एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ पे है मुझे ये बताइए, प्लीज बताइए। शिवचंद्र मौर्य जी, क्या समझ में आई मेरी बात? हाँ, झूठी हाँ नहीं भरनी है किसी को भी, जो बात समझ में आए उसकी हाँ, झूठी हाँ कोई भरेगा तो पाप लगता है, और पाप का भागीदार हमें नहीं होना है। समझ में आई मेरी बात? हाँ ना बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, शानदार। बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, हमेशा खुश रहें, और कभी भी कोई डाउट मन में ना लेके चलें। आप लोग मेरी एक बहुत मन से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप हमेशा खुश रहें और रिवीजन करें। तो याद रखें, देयर इज नो सिलेक्शन विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। साथ साथ रिवीजन करिए चीजों का, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसी तरह से थैंक यू मीनाक्षी जी, जयश्री जी थैंक यू, शिवानी जी थैंक यू हरलिन मैम, मोनू मैम थैंक यू, सबको बहुत बहुत नमस्कार, और सबको बहुत बहुत थैंक यू, जैनब मैम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहें। कनिका जी थैंक यू मैम, थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचंद्रा मौर्य जी बहुत बहुत प्रणाम। रानी ग्रीष्मा जी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मैं एक एक बच्चे का ध्यान रखूंगा फ्रेंड्स, ये कोशिश मेरी पूरी रहेगी, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी काफी इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, क्लास में फोकस करके बैठना पड़ेगा। हिना मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।